विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है? पूरा विकास हुआ है। बताइए एक 5 काम। मुझे नहीं। उसकी जो तासीर है उसमें प्रेम है। ठीक है, थोड़े दिन आप नफरत की दुकान चला सकते हैं, मगर जब लंबा समय आएगा तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से नफरत को, जब आंधी चलेगी प्रेम की, तो नफरत हवा में उड़ जाएगी। मोदी का कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज की डेट में 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई तो काफी बढ़ी हुई है। महंगाई दुगनी हो गई है, आमदनी दुगनी नहीं हुई है। हाँ जी। लेकिन आने मोदी चाहिए। हाँ जी। क्या लगता है कि इस बार बरेली में बदलाव होगा या फिर संतोष गंगवार सांसद बनेंगे? मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इस बार बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार कई बार से वो बनते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी की है, तो बेरोजगारी लगातार बनी हुई है। और यहाँ जो तमाम फैक्ट्रियाँ थी, सीबीगंज साइड जब हम जाते थे तो तमाम फैक्ट्रियाँ शुरू हो जाती थी। आज की डेट में एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो सुचारू रूप से चल रही है। और जो थी सरकार उनको का बंद दावा करने तो है का कि काम। हमने बहुत रोजगार दिया है, पुरानी फैक्ट्रियों को भी चालू किया है। आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। नहीं, आप बरेली में सर्वे कीजिए ना, आप खुद देखिए रबड़ फैक्ट्री की क्या स्थिति है। आप खुद देखिए टर्पनटाइन, कैम्फर और ये जितनी फैक्ट्रियां हैं उनका खुद देखिए ना कि क्या स्थिति हो रही है। किसी से पूछिए, इतने तमाम लोग हैं, पूछिए रबड़ फैक्ट्री बंद है या नहीं है। वहाँ के लोगों की क्या स्थिति हुई, रिक्शे चलाने के लिए मजबूर हो गए, जाने कितने लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आत्महत्या हो रही है। आत्महत्याएं करी थी लोगों ने। जब रबड़ फैक्ट्री जिस टाइम पर बंद हुई थी तो लोगों ने आत्महत्याएं की थी, और एक नहीं सैकड़ों लोगों ने आत्महत्याएं की थी। बरेली से पलायन कर गए लोग। तो आपको क्या लगता है कि बरेली में विकल्प क्या है? बरेली में विकल्प ये है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कौन व्यक्ति जो जनता से जुड़ा हुआ है, और जो सामने का कैंडिडेट जनता से कौन जुड़ा हुआ है? जनता से और तमाम भी नेता जुड़े हुए हैं। किसी युवा जैसे? को मौका मिलना चाहिए, किसी युवा को मौका मिलना चाहिए, वो लोग युवाओं की बात को समझेगा। बेरोजगारी का कहा गया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज की डेट में 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? पकौड़ा तलना और ये सब कह रहे हैं, ये सरकार रोजगार तो ये कह रही नहीं है कि ना हमने रोजगार। पिछले 10 महीने के अंदर 6 लाख युवाओं को नौकरी दी है। कल प्रधानमंत्री ने कहा है अपने भाषण में। मुझे लगता है मुझे भी लिस्ट देख लेनी चाहिए, कहीं मेरा भी नाम ना हो उस लिस्ट में। ये कहने से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होना है, कहने से कुछ नहीं होता है। वो तो हर महीने एक यूनिवर्सिटी बना देते हैं, चीजें कर देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। या एक हमारी बरेली यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा आपको देखो पूरे मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल में केवल एक यूनिवर्सिटी है। एक दूसरे मंडल में एक और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कहाँ है, कब से बन रही है, चीजें हो रही हैं, लेकिन आज तक नहीं बन पाई। नहीं बन पाई है। अभी तक नहीं बन पाई है। और बरेली कॉलेज को हम कब से मांग उठा रहे हैं कि बरेली कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, वो दर्जा तक नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें स्वयं योगी आदित्यनाथ जी कई बार सभाएं करके जा चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन उस बरेली कॉलेज तक पे जो कि 1837 से बना हुआ है, उस पर भी किसी का कोई ध्यान तक नहीं है। लेकिन सरकार का दावा है कि हमने बरेली को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है और हमने बरेली में मेट्रो से लेकर इलेक्ट्रिक बसें, तमाम सुविधाएं दी हैं। आप कह रहे हैं कि बरेली के अंदर विकास नहीं हुआ है। बरेली में अभी विकास आप देखेंगे, अयूब खान चौराहे से जब आप कुतुब खाने की तरफ जाएंगे तो घुटने घुटने गड्ढा खोदा जा रहा है। जनता विकास के लिए तो खोदा जा रहा है ना गड्ढा। विकास के लिए खोदा जा रहा है, लेकिन विकास हो कहाँ रहा है? आप देखिए, एक पुल को बनाने में 6-6 साल लग गए इस सरकार को, 6 साल में भी पुल पूरा नहीं हो पाया। तो ये विकास ऐसे होगा तो फिर इतने भारी कदम उठाएंगे कि वो उठ ही नहीं पाएंगे, तो कैसे काम? भैया ये कह रहे हैं कि बरेली के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। आप बताइए। देखा जाए तो हर जगह विकास ही विकास है। हर जगह विकास ही विकास है। तो इनकी कौन सी आंख है भैया जो इनको नहीं दिखाई दे रहा है? भाई देखिए कि सरकार तुम्हें अपने, दिखाई दे रहा है। सरकार अपने तरीके से काम करती हाँ, है कि, और हम सरकार के काम में बाधा नहीं कर सकते बाधा नहीं कर सकते। जी। तो आप सरकार के काम से बिल्कुल खुश हैं? हम बिल्कुल खुश हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी बनेंगे या नरेंद्र मोदी? देखिए कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। गरीबों का भला होना चाहिए, गरीबों का भला होना चाहिए। गरीबों का भला होना चाहिए। हाँ जी, गरीबों के लिए देख के चलें। तो गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीबों के लिए जैसे अभी हाँ, अभी मुफ्त राशन बांटा था, हाँ, डबल बांटा था, हाँ। कोरोना काल में ही बांटा, उसके बाद भी बांटा ही। बंद हो गया ना। अब तो बंद हो गया, हाँ। ठीक है, हो सकता है आगे को बांटे। अंडर स्टैम्प 1150 रुपए का है। तो आपको लगता है कि ये महंगा है सस्ता है? नहीं, ये तो महंगा है, महंगा है। गरीबों के हिसाब से महंगा है, लेकिन महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है? महंगाई तो बड़ी है। आपकी आमदनी बढ़ी? आमदनी भी बड़ी हमारी। कितनी आमदनी बढ़ी? भाई साहब, मेरे हिसाब से जहाँ मैं करते क्या हो आप? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ई रिक्शा चलाते हो। जी। तो पहले कितना कमा लिया करते थे, अब कितना कमाते हो? मैं सर इस समय 500, 600, 700 रुपये आराम से कमा लेता हूँ। पहले कितना कमाते थे? पहले तो 400 रुपये, 500 रुपये। पहले 400 500, अब 600 700, 100 200 रुपए बढ़े हैं। हाँ। और महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई तो काफी बढ़ी हुई है। महंगाई दुगनी हो गई है, आमदनी दुगनी नहीं हुई है। हाँ जी।
लेकिन आने मोदी चाहिए। हाँ जी। काफी ये कह देर रहे से हैं कि मैं कोई महंगाई काफी देर नहीं से है। आपकी बातें सुन रहा हूँ मैं, जी जी। और कई महत्वपूर्ण विषय आपने उठाए। इसमें बेरोजगारी की बात हुई, और जिसमें ये बात हुई कि विकास कैसे हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई, शुरुआत जहाँ से हुई इसरो से। देखिए, कोई भी नींव जब बनती है, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारा देश बहुत डेप्थ में था। उस वक्त जो भी सरकारें रहीं, उन लोगों ने चीज़ें आगे बढ़ाई, मजबूत करी, नए संस्थान खोले। जब नए संस्थान खुलते हैं तो देश की नींव तैयार होती है। जैसे एम्स, आईआईटीज, इसरो, इस प्रकार की जब संस्थाएं खुली तो देश कहीं एक अच्छे पथ पे आगे बढ़ा। उस पथ को बढ़ते बढ़ते सरकारें बदलती रहीं, तमाम और सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकार रही, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने एक पथ बनाया, वो बने हुए पथ को आगे बढ़ाने का भी काम नहीं कर रहे हैं, नए संस्थान खोल रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने इतने एम्स खोल दिए, आप कह रहे हैं आगे नहीं बढ़ा रहे। सरकार तो ये भी कह रही है कि 15 अगस्त के बाद से आपके जितने चैनल हैं इनकी मॉनिटरिंग डीएम करेंगे। सही कह रही है क्या? आपकी मॉनिटरिंग डीएम करेंगे। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मॉनिटरिंग सरकार करने लगेगी, प्रशासन करने लगेगा, तो कैसे करेंगे आप कैसे काम करेंगे? आप सच्चाई दिखाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आप जेल जाएंगे। मैं कहता हूं गलत दिखाएं, मुकदमा हो, जेल जाए तो ठीक है, मगर यदि आप सच दिखा रहे हैं, मुकदमा होगा, तो मैं मानता हूं ये लोकतंत्र पे एक बड़ा हमला है। लोकतंत्र पे बड़ा हमला है। लोकतंत्र पे बड़ा हमला कह रहे हैं आप? बड़ा हमला है। अगर चौथे स्तंभ को रोका जा रहा है अपनी खबरें दिखाने से, तो ये लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है। बड़ा हमला, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप? बड़ी बात कह रहे हैं, लोकतंत्र पे बड़ा हमला है और लोकतंत्र समापन की ओर है। अगर लोकतंत्र पे चौथे स्तंभ के ही ऊपर हमला होगा तो ये मान के चलिए लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मैंने सूचना विभाग को ऑर्डर दिया है कि पत्रकारों का विशेष ध्यान रखा जाए। आप कह रहे हैं कि मुकदमा होगा? नहीं, आपको तो शायद जानकारी होगी, 15 अगस्त को एक नया नियम आ गया है। वो फेक खबर फैलाने पर है। नहीं, फेक खबर नहीं, समीक्षा करेंगे डीएम एसएसपी। अच्छा, डीएम एसएसपी करेंगे समीक्षा। आप समझिए, जब डीएम एसएसपी समीक्षा करेंगे तो आप उनके खिलाफ खबर कैसे दिखा पाएंगे? हर खबर पे आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये लोकतंत्र पे ही हमला है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या माहौल बनने जा रहा है? बरेली किसको चुनेगा? एक जगह एनडीए गठबंधन है, एक जगह इंडिया गठबंधन है, और तीसरे तरफ मायावती जी भी हैं। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से बरेली किसको चुनेगा? मुझे ऐसा लगता है कि बरेली में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा? बरेली विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, और बरेली महानगर, बल्कि क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक महत्वपूर्ण महानगर है, और जिस तरीके से इसका विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। पिछली सरकार में अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे 300 बेड का हॉस्पिटल बनाया, जो कोरोना काल, जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, उस वक्त वही 300 बेड हॉस्पिटल, जिसे पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला नहीं पाई है, वही 300 बेड का हॉस्पिटल अमृत का काम किया बरेली के लिए। उस 300 बेड हॉस्पिटल जो अखिलेश जी ने बनाया था, उसमें तमाम लोग सही हुए, उनको सही इलाज मिला। इसी तरीके से शामतगंज का पुल बनाया, जो बरेली 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उसे जोड़ने का काम किया। इसी प्रकार के काम तभी होंगे जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, विकासवादी सोच के लोग आगे आएंगे। विनाशवादी सोच के लोग जब रुकेंगे, विकास की बात आगे बढ़ेगी, तभी देश, प्रदेश और शहर आगे बढ़ेगा। आपसे सीधा सवाल कि 2024 में किसको चुना जाएगा? 2024 में भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार विनाश की राजनीति कर रही है, उसका सफाया होगा। और एक बात समझ लीजिए, ये देश है, इस भारत देश की जो तासीर है उसमें प्रेम है। ठीक है, थोड़े दिन आप नफरत की दुकान चला सकते हैं, मगर जब लंबा समय आएगा तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से नफरत को, जब आंधी चलेगी प्रेम की, तो नफरत हवा में उड़ जाएगी। भैया कह रहे हैं कि नफरत इस बार हारेगी, तो आप बताइए कि कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे? हाँ, अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि मोदी हारेंगे। उनकी समझ है, वो उनकी समझ है, तो आपको क्या लगता है? मोदी जी जीतेंगे। विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्या हुआ है? पूरा विकास हुआ है। बताइए 5 काम। मुझे नहीं पता फिलहाल। 5 काम नहीं पता है?